नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मूर्ख साधु और एक ठग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बस्ती से दूर एक आश्रम एक साधु रहता था। साधु अपने शुभचिंतक से मिलने वाले कपड़े और सामान को बेचकर बहुत धनवान हो गया था, लेकिन वो किसी पर विश्वास नहीं करता था। साधु को हर वक्त अपने पैसे की चिंता बनी रहती थी और वो उस पैसे को एक थैले में भरकर हमेशा अपने पास रखता था। जहाँ भी जाता उस थैले को लेकर जाता और उसे हमेशा अपने साथ रखता था। इससे एक ठग को उस पर शक हो गया और उस ठग ने उस साधु से वो थैला चुराने की योजना बनानी शुरू कर दी। ठग एक दिन उस साधु के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, आप मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला दीजिए। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर साधु मान गया और साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन आश्रम में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता हूँ और तुम्हें आश्रम के बाहर बनी हुई कुटिया में रहना पड़ेगा। ठग ने साधु को वचन दिया कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं जिंदगी भर करूंगा, और वो उसकी सेवा करने में लग गया। बहुत यत्नों के बाद भी वो थैला चुराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अपनी योजना को सफल होता हुआ नहीं देख रहा था, क्योंकि साधु महाराज अपने थैले को एक पल भी आंखों से दूर नहीं होने देते थे। एक दिन एक शिष्य आश्रम में आया। उसने साधु को अपने गांव में जनेऊ संस्कार में आमंत्रित किया। साधु ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और ठग को अपने साथ लेकर उस शिष्य के गांव चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। साधु ने वो थैला उस शिष्य को दे दिया, क्योंकि अब वो उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगा था और वो लघु शंका के लिए चला गया। लघु शंका में उसे थोड़ी सी देर हुई। बस ठग के पास जैसे ही वो थैला आया, ठग तो साधु महाराज के जाते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। जब साधु महाराज वापस आए तो वहां पर शिष्य नहीं था और उनका थैला भी गायब था। तब इधर उधर खूब परेशान होने लगा, ठग को ढूंढने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, गाने लगा, लेकिन वो चालाक व्यक्ति उस साधु का थैला लेकर वहां से चला गया था। ठग की तलाश करने के बाद साधु अपने आश्रम में लौट आया। धन्यवाद दोस्तों।